मेरी माँ एक छोटी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरे माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती हैं मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आंख है, तेरी माँ अंधी है, ऐसी बातें कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी ये इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहें। इसीलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आंख न होने की वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती हो। उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं बहुत खुश था, क्योंकि हर समय जो मैं कहना चाहता था वो मैंने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं इस गरीबी से दूर और अपनी माँ से दूर जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया और वहाँ के यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। इसके कुछ सालों बाद मैंने वहीं सेटल हो गया। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया था। दिन ब दिन ये खुशी बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि ये कौन है। मुझे कहना पड़ा कि ये मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हों। तभी मैंने मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मुझे डराने की। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत पते पर आ गई हूँ। और वह चली गई। मैंने मालिक का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर आया। मैंने अपनी वाइफ से कहा, झूठ बोला कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है। मेरे पुराने स्कूल को चला गया। उसके बाद मैं अपने पुराने घर झोपड़ी में गया। मैंने वहाँ देखा कि मेरी माँ ठंडी ज़मीन पर पड़ी है। ये सब देखने के बाद भी मेरी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में कागज़ का टुकड़ा था, शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और जब मैंने सुना कि तुम अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आंख होने की वजह से मैं तुम्हारे स्कूल नहीं आऊँगी। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम डर जाओ। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आंख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आंख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी। और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटती हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है कि जब तुम छोटे होते थे तब हमेशा मेरे आस-पास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम मेरे लिए ही मेरी दुनिया हो। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया मैंने अपने आप से कहा, शायद तुम इसलिए डांटती हो क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है कि जब तुम छोटे होते थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफ़रत की जो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए जिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। किसी इंसान के किसी कमी के लिए कभी उससे नफ़रत ना करें, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें, उनके बलिदानों को कभी ना भूलें। उन्होंने ही हमें ये ज़िंदगी दी है। उन्होंने एक राजा की तरह हमें बड़ा करने की कोशिश की है। वे हमेशा हमें देते रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते रहे हैं। वे हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वे हमेशा हमें सही रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिए माता पिता अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं और बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए।